तुम्हें कभी यह महसूस हुआ है कि तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले तुम खुद ले रही हो, या बल्कि कोई अदृश्य नियम, कोई सामाजिक डर, कोई पारिवारिक दबाव तुम्हारे लिए तय कर रहा है कि तुम्हें कब हंसना है, कब चुप रहना है, कब शादी करनी है, कब माँ बनना है? क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम ना कह दो तो क्या होगा? क्या तुम अपने ही जीवन की मेहमान बन चुकी हो? यह कड़वा सच है, और आज हम इसी सच से शुरुआत करेंगे। बहनों, यह कहानी सिर्फ समाज की नहीं है, यह कहानी हमारे भीतर की है। सदियों से स्त्री को त्याग की मूर्ति कहा गया। उसे समझाया गया कि उसका सबसे बड़ा धर्म है सहना, झुकना, समर्पण करना। उससे कहा गया कि जितने बच्चे उतना आशीर्वाद। उससे यह नहीं पूछा गया कि उसकी देह क्या चाहती है, उसका मन क्या चाहता है, उसका सपना क्या है। सच यह है कि दुनिया ने स्त्री से हमेशा देने की उम्मीद की, लेकिन कभी यह नहीं पूछा कि वह खुद क्या चाहती है। आज भी कितनी लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन घर की दीवारें उनके सपनों से ऊंची हो जाती हैं। कितनी महिलाएं हैं जो लगातार गर्भधारण से टूट जाती हैं, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि यह उनका कर्तव्य है। कितनी स्त्रियां अपने ही शरीर पर अधिकार नहीं रखती। क्या यह सच तुम्हें चुभता है? चुभना चाहिए, क्योंकि यही जागरण की पहली सीढ़ी है। प्राचीन कथा याद करो। एक समय ऐसा था जब स्त्री को शक्ति कहा गया, उसे सृजन का स्रोत माना गया, लेकिन धीरे धीरे समाज ने उसी सृजन शक्ति को नियंत्रण में बदल दिया। उसे बताया गया कि उसकी महानता बस माँ बनने में है, चाहे उसकी इच्छा हो या नहीं। यहाँ प्रश्न माँ बनने का नहीं, प्रश्न है अधिकार का। क्या माँ बनना तुम्हारा निर्णय है या किसी और की अपेक्षा? बहनों, सृजन एक वरदान है, लेकिन वरदान तभी सुंदर है जब वह स्वेच्छा से हो, जब वह प्रेम से हो, समझ से हो, तैयारी से हो। बिना तैयारी के, बिना स्वास्थ्य के, बिना मानसिक संतुलन के यदि जीवन को जन्म दिया जाए तो वह वरदान नहीं, संघर्ष बन जाता है, और उस संघर्ष का बोझ सबसे पहले स्त्री उठाती है। अब एक और कड़वा सच सुनो। समाज अक्सर संख्या को शक्ति समझता है। कहा जाता है कि अधिक बच्चे मतलब अधिक ताकत, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या बिना शिक्षा, बिना संसाधन, बिना अवसर के बढ़ती संख्या शक्ति बनती है या बोझ? और उस बोझ का सबसे बड़ा भार किसके कंधों पर आता है? माँ के कंधों पर। तुम्हें यह भी कहा गया होगा कि अच्छी लड़की सवाल नहीं करती, लेकिन आज मैं कहती हूँ, जो सवाल नहीं करती वह धीरे धीरे खुद को खो देती हैं। सवाल करना विद्रोह नहीं है, जागरूकता है। अपने शरीर के बारे में निर्णय लेना स्वार्थ नहीं है, जिम्मेदारी है। कम बच्चे पैदा करना या सही समय पर बच्चा पैदा करना संस्कारों के खिलाफ नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के प्रति ईमानदारी है। सोचो, अगर एक स्त्री शिक्षित है, स्वस्थ है, आत्मनिर्भर है, तो वह अपने बच्चे को क्या दे सकती है? सिर्फ जन्म नहीं बल्कि दिशा, सिर्फ शरीर नहीं बल्कि संस्कार, सिर्फ संख्या नहीं बल्कि गुणवत्ता। और यही असली शक्ति है। बहनों, यह लड़ाई पुरुषों के खिलाफ नहीं है, यह लड़ाई अज्ञान के खिलाफ है। यह लड़ाई उस सोच के खिलाफ है जो स्त्री को निर्णय का अधिकार नहीं देती। जब एक महिला अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, परिवार नियोजन का ध्यान अपनाती है, अपनी पढ़ाई पूरी करती है, आर्थिक रूप से मजबूत बनती है, तो वह सिर्फ खुद को नहीं बदलती, वह पूरी पीढ़ी बदल देती है। अब समाधान की बातें करते हैं। पहला कदम, ज्ञान। अपने शरीर के बारे में जानो, स्वास्थ्य के बारे में जानो। दूसरा कदम, संवाद। अपने साथी से खुलकर बात करो, डर मत रखो। तीसरा कदम, आत्मनिर्भरता। चाहे छोटी शुरुआत हो, लेकिन आर्थिक रूप से खुद को मजबूत बनाओ। चौथा कदम, एक दूसरे का साथ। महिलाएं जब एक दूसरे को गिराती नहीं बल्कि उठाती हैं, तब परिवर्तन तेज होता है। याद रखो, त्याग तभी सुंदर है जब वह मजबूत नहीं, चुनाव हो। माँ बनना महान है, लेकिन तब जब तुम तैयार हो। शादी करना सुंदर है, लेकिन तब जब तुम चाहो। करियर बनाना सही है, लेकिन तब जब तुम्हारा मन हो। जीवन तुम्हारा है, निर्णय भी तुम्हारा होना चाहिए। अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछती हूँ। अगर तुम्हारी बेटी कल तुमसे पूछे, माँ, क्या मैंने अपनी ज़िंदगी खुद चुनी है, तो क्या तुम गर्व से कह पाओगी हाँ? अगर जवाब में झिझक है, तो आज ही जागने का समय है। यह जागरण किसी क्रांति की नहीं है, या चिल्लाने की नहीं है, समझाने की क्रांति है। अपने भीतर की आवाज़ को पहचानो, वह आवाज़ जो कहती है कि तुम सिर्फ किसी की बेटी, पत्नी या माँ नहीं हो, तुम स्वयं एक पूर्ण अस्तित्व हो। आज से एक संकल्प लो, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दोगी, अपने सपनों को दबाओगी नहीं, सही जानकारी के साथ निर्णय लोगी। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, बहनों, किसी भी दबाव में अपने शरीर और अपने भविष्य का सौदा नहीं करोगी। बहनों, बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो इतिहास बदल देता है। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम्हारी चुप्पी को कमज़ोरी समझा गया, लेकिन तुम्हारी जागरूकता दुनिया बदल सकती है। जब एक महिला जागती है तो पूरा घर जागता है।
जब हजारों महिलाएं जागती हैं तो समाज बदलता है। अगर तुम्हें यह बात दिल तक लगी हो तो इसे अपने तक मत रखो, अपनी सहेली से साझा करो, अपनी बहन से बात करो, अपनी माँ से चर्चा करो। हम एक दूसरे की ताकत बनेंगे, तभी यह परिवर्तन स्थायी होगा। आज यह संदेश किसी के खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारी स्वतंत्रता के पक्ष में, तुम्हारी सेहत के पक्ष में, तुम्हारे सपनों के पक्ष में। अब खुद से पूछो, क्या मैं तैयार हूँ जागने के लिए? क्या मैं तैयार हूँ अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए? अगर हाँ तो यह सिर्फ वीडियो का अंत नहीं, तुम्हारी नई शुरुआत है। उठो, जागो और अपने अस्तित्व को पहचानो। तुम संख्या नहीं हो, तुम शक्ति नहीं हो, तुम बोझ नहीं हो, तुम भविष्य हो, और भविष्य तब उज्जवल होगा जब तुम जागृत होगी। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए स्नेहा ब्रांड के इस चैनल को।